वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब भी चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं यही सिलेंडर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का एक फिर से ये हमारे पास ये है, हम आपके सामने एक सिलेंडर। तो सिलेंडर देखो ये मैंने ड्रा करके रखा है। इसमें क्या होता है, बेस इसकी जो होती है सर्कुलर होती है, टॉप भी इसका सर्कुलर ही होता है। तो बाकी यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से उस सर्कल तक की बाउंड्री, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक वो डिस्टेंस जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ दी सर्कल। वैसे ही इसकी सर्कुलर बेस है, इसका रेडियस मैंने ले लिया और ऊपर भी रेडियस ले लिया। और तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब जो भी आप यूज करते हो किचन में बर्तन वगैरह, तो बहुत सारे वो सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। तो मैं अभी आपको एक दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ जो सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल बिल्कुल सिलेंडर की शक्ल का है। देखिए इसकी भी बेस है, ये है सर्कुलर बेस, और इसका टॉप जो है ये भी सर्कुलर है, और ये बीच में जो यहां से यहां तक का ये पोर्शन होता है, ये होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर टोटल की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें ये सर्कल भी मेंशन करना है, ऊपर वाला बेस भी मेंशन करना है। लेकिन जब हम कर्व्ड की बात करें तो कर्व्ड सरफेस यहां से ये यहां तक है, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास, आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है, विद एक्टिविटी में आपको दिखा रहा हूं। तो ये है हमारे पास पूरा सिलेंडर। देखिए आपके पास बोर्ड पे भी लगा हुआ है, ये इस सर्कल का बेस जो होता है आर होता है। यहाँ सेंटर से इस तक का डिस्टेंस, इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ बेस। तो यहाँ पे सर सिलेंडर की बेस जो है उसका रेडियस मैंने आर लिया, और टॉप में भी मैंने उसका रेडियस जो आर ही लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है, ये मैंने हाइट ली सिलेंडर की, जो यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें क्वेश्चन ये है, हमें निकालना यह है फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फिलहाल आप अपने मन में रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। इतना आप ध्यान रखिए। फिलहाल मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा। फिलहाल आप मन में रखिए 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल क्या होता है, टोटल भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी सिलेंडर इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने में। तो इसका ही मैं प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये निकालने आना चाहिए। तो इसमें आप देखिए टोटल सरफेस एरिया में आता है, कर्व्ड भी आएगा 2 पाई आर एच, कर्व्ड तो आएगा ही आएगा, प्लस बेस और टॉप। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, देखो नीचे भी पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड में टोटल आ जाते हैं, तो कर्व्ड भी आ जाता है और बेस भी टॉप भी सिलेंडर का, तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन निकाल सकते हैं हम 2 पाई आर। क्यों निकाला कॉमन, यहां पे भी 2 पाई आर, यहां पे भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाहर निकाला, अंदर बचा यहाँ पे एच खाली, प्लस यहाँ पे बचा आर, क्योंकि 2 आर का स्क्वायर था, एक आर बाहर निकल गया तो एक ही आर बचा। फिलहाल अपने मन में रखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो कर्व्ड सरफेस आया 2 पाई आर एच, प्लस बेस और टॉप लेके 2 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, बेस का और टॉप का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आ गया इसका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हो गया टोटल। फिलहाल इसका ही मेन जो प्रूफ देखना है, अगर इसका प्रूफ निकल गया तो ये पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो सर्कल का ये और ये। लेकिन फिलहाल इसका प्रूफ देखिए। फिलहाल मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दूंगा आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है बेस इंटू हाइट। फिलहाल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां हर चीज में हमने बेस एरिया बोला, बेस एरिया इंटू हाइट, ये हमने पीछे भी वॉल्यूम निकाले। लेकिन यहां पे देखो इसका बेस एरिया जो है सर्कुलर है, तो इस बेस एरिया का एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया बेस एरिया इंटू हाइट एच,
ये इजीली निकाल दिया लॉजिक के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजीली निकल गया, टोटल सरफेस निकल जाएगा आराम से, और कर्व्ड सरफेस एरिया। मेन दिक्कत है ये 2 पाई आर एच आया तो आया कहां से, तो इसी का प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं बहुत अच्छे से। तो फिलहाल देखिए, अब मैं यहां पे एक पेपर ला रहा हूं। देखिए ये आपके सामने है एक पेपर, इसकी है हमारे पास, मैंने ये साइड ली लेंथ, ये ली ब्रेड्थ बी, क्यों, और ये पेपर है रेक्टेंगुलर इन शेप, मतलब रेक्टेंगल की शेप में है। लेंथ ये अपोजिट, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तभी ली मैंने ये वाली लेंथ और ये ली ब्रेड्थ। तो अब इसमें आपको मैं एक्टिविटी एक दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूं, देखिए मैं इस पेपर को अच्छी तरह फोल्ड करता हूं, तो ये बन गया हमारे पास एक सिलेंडर। क्या बन गया? सिलेंडर। देखिए गौर से, ये एक सिलेंडर बन गया, इसकी बेस भी है, टॉप भी है, और बिल्कुल सिलेंड्रिकल इन शेप है, आप चेक कर सकते हैं। अब जो ये यहाँ पे आपके सामने बेस थी ना, जो ब्रेड्थ थी, वो अब हाइट बन गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, और लेंथ थी, वो लेंथ ऐसे ही है, देखो। तो ये होता है मतलब एक सिलेंडर, एक रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल पेपर है ये, इसको मैंने फोल्ड करके एक सिलेंडर बना दिया। तो अब देखो, हम इधर इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास जो पेपर है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छी तरह प्रूफ दे रहा हूं, एक्टिविटी भी कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब जानते हो, लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ। अब मैंने आपके सामने ये पेपर रखा, लेंथ इसकी ये है और ब्रेड्थ ये है, लेकिन जब मैं इसको सिलेंडर बनाता हूं इसी पेपर को, तो आप देखिए अच्छे से फोल्ड करके, मतलब जब ये सिलेंड्रिकल मतलब बन गया, तो यहां पे जो इसकी ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ बन गई हाइट, चेक कर सकते, जैसे मैंने इधर बोला हाइट होती है ये वाली, आप चेक कर सकते हो, यहां पे बी लिखा है, तो ये वाली बन गई हाइट। क्या बन गई? ये हाइट। अब लेंथ जो है, गौर से देखो, हाइट तो पता चल गया, आप लिख सकते हो इधर एल ज़रबे बेस की ब्रेड्थ की जगह हाइट। आपने देखा जो पहले ब्रेड्थ थी रेक्टेंगल की, वो हाइट बन गई जब मैंने फोल्ड किया, तो बन गई, मैं बी की जगह एच लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंथ क्या करूं? पहले तो लेंथ थी, जब मैंने इस सर्कल को, इस पेज को फोल्ड किया, जो लेंथ जो है वो यहाँ पे पूरा एक सर्कल बन गया, पूरा लेंथ का। ये देखो एल, जो एल है हमारे पास, ये पूरा एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया। तो एल जो था वो अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, गोल बिल्कुल सर्कुलर आपको दिख रहा है। जो एल था ये बिल्कुल सर्कुलर आपको दिख रहा है, तो ये बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप जानते हो, लेंथ अब हो गई, पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी, अब ये इसको मैंने फोल्ड किया, ये एक लेंथ सर्कुलर बन गई, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई। तो लेंथ की जगह लिख सकता हूं 2 पाई आर। हर कोई जानता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर ही होता है। तो ये भी सर्कुलर बन गई, तो इसका भी आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। यही था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बिल्कुल आसानी से हमने प्रूव किया, एक एक्टिविटी ली, तो बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल बन गया। तो ये पेज लेना है, तो इसमें से मैंने लेंथ रखी थी और एक ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऐसी हो सकती है, बड़ी साइड लेंथ होती है और छोटी वाली साइड ब्रेड्थ होती है। तो फिर मैंने फोल्ड करके आपको प्रूव दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो निकाला, ये तो रेक्टेंगल ही है, तो लेकिन यही होगा इसका हमारे पास, जैसे ये है, ये यहाँ पे है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, अगर ये बेस और टॉप हम इसको काट दें, तभी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाला। तो यहां से यहां तक का ये जो पोर्शन है, यही होता, यही आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पोर्शन यहां से नीचे, यही होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैंने आपको यहाँ पे बाय प्रूफ भी दिखाया कि मतलब एक एक्टिविटी भी ली, ये आपके पास एक जो ये है बिल्कुल सिलेंड्रिकल इन शेप है, इसमें बेस भी सर्कुलर होती है और टॉप भी सर्कुलर होता है, तो ये होता है सिलेंडर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में 2 पाई आर एच लिख सकते हो। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एक पेज पे भी रख के आपको प्रूफ बताया। दूसरी बात,
टोटल सरफेस एरिया में कॉर्ड भी आएगा, वो तो पता ही है, टोटल में ये तो आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच, प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। फिर 2 पाई आर कॉमन निकाला, अंदर बचा h प्लस आर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आसान है, बहुत आसान, खाली आपको ये फार्मूले आने चाहिए और ये फार्मूले आपको कहीं पे भी एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव में ये मतलब याद होने चाहिए, वहां पे आप इजीली कर सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। खाली क्लासेस के लिए, एकेडमिक के लिए तो ये है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में भी इसका प्रूफ आपको प्रूफ इजीली मतलब आएगा, प्रूफ आपको करने आएगा तो बाद में आप इजीली आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते हो, और इनटू हाइट, हाइट आ गई h। इसमें कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खाली इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो 2 पाई आर एच था, ये आया कहां से? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको एक पेज लेना है रेक्टेंगुलर इन शेप, मतलब लेंथ ब्रेड्थ उसकी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे वो पेज को जब फोल्ड करोगे तो वहां पे आप एक सिलेंडर बन जाएगा। तो वहां पे सिलेंडर जब बना, उसकी जो ब्रेड्थ होती है वो हाइट कंसीडर की जाएगी और उसकी लेंथ कंसीडर की जाएगी। ब्रेड्थ की कंसीडर हमने हाइट और लेंथ की सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो उसमें लिख लिया मैंने 2 पाई आर इनटू h, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यही होता है। तो यही हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका प्रूफ विद एक्टिविटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।